नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करब मुख्य समाचार से। प्रदेश की सरकार से मधेश आंदोलन में घायल के आर्थिक सहयोग करवा कर्मचारी सिराहा का शंभू यादव के 1,50,000 सहयोग। केंद्र सरकार जनता के एकनो राहत देवने चाहने भौतिक प्रधानमंत्री सोनल का आरोप, अधिकार देव से वंचित कर रहा कथन। प्रदेश 2 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा प्रतिबद्ध रह कृषि मंत्री साहब कथन। आधुनिक खेती में जोड़ देव कृषि विज्ञ के सुझाव। प्रधानमंत्री ओली का स्वास्थ्य में निक सुधार, आय डिस्चार्ज करने की संभावना। भाजपा प्रदेश सचिव परिहार के गोली बाहर का हत्या। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता सर्लाही रामनगर गाउँपालिका 4 निवासी रामविलास महतो के हत्या का अनुसंधान कर प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी शेखर कोइराला के नेतृत्व अनुसंधान समिति स्थलगत अनुसंधान शुरू कैलक। कोइराला का समिति के 1 डीएसपी आ 1 प्रहरी निरीक्षक सहित टोली परिचालित है। तहिना प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देशन में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो से डीएसपी निरंजन भट्ट के टोली से अनुसंधान के लिए सर्लाही पहुँच कर कार्य शुरू कैलक। सर्लाही का रामनगर गाउँपालिका में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झड़प भेला से 1 गोटे के जान गेल छल। झड़प के क्रम में चलल गोली लाई क 1 गोटे के जान गेल छल। तहिना और 7 गोटे घायल भेल छल। रामनगर गाउँपालिका 4 के वडा अध्यक्ष राम नरेश महतो के काका 55 वर्ष का रामविलास महतो के गोली लाई क मृत्यु भेल छल। प्रदेश सरकार मधेश आंदोलन के क्रम में घायल भेल सिराहा का हक 12 का शंभू यादव के आर्थिक सहयोग उपलब्ध करौलक। मुख्यमंत्री कार्यालय मधेश भवन में कल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के मधेश आंदोलन के घायल सिराहा नगरपालिका वार्ड नंबर 22 हक 12 का शंभू यादव के 1,50,000 चेक हस्तांतरण केले। घायल यादव विक्रम संवत 2072 साल में भेल मधेश आंदोलन के क्रम में जनकपुर धामे में घायल भेल छल। पढ़े ले आलिए कि हमरा राव में पढ़े छे राव के स्टूडेंट छे कि वही यहाँ के 72 महीने 1 गते के मधेश आंदोलन जे 6 महीना के आंदोलन जे रहे वही में यहाँ के पूर्ण रूप में हम घायते छे। छर्रा लगले गोली लागले अखन तो पूर्ण में घायते छे। इलाज करावे रहल छे। यहाँ के जितना विद्यादेवी भंडारी जे आल रहे वही हम जानकी मंदिर में मंच चौनड़िए वही हमरा यहाँ के पकड़ के यहाँ के हम पूर्ण रूप में घायते थे। हमारे फरबक अंचल में मधेश आंदोलन के घायल सबके आर्थिक सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रदेश सरकार के निर्णय अनुरूप सहयोग रकम हस्तांतरण केलक। प्रदेश सरकार एखन धरि 14 घायल के आर्थिक सहयोग कर चुकल। प्रदेश सरकार मधेश आंदोलन के घायल सबके अवस्था देख 50,000 से 3 लाख धरि उपलब्ध करेबाक निर्णय ऐसा पहिने ही कर चुकल। प्रदेश का भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री जितेंद्र सोनल केंद्रीय सरकार जनता के एखनो धरि राहत देवन नहीं चाहने आरोप लगौले। कल जनकपुर धामे यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय के उद्घाटन करते मंत्री सोनल चालू आर्थिक वर्ष के लिए चौथाई समय बीत लागलो पर केंद्रीय सरकार एखनो धरि कर्मचारी नहीं देने आरोप लगौले। वो संविधान में यातायात कार्यालय के सब काज प्रदेश सरकार करवा का सुरक्षित अधिकार से राखल धैर्य सरकार नहीं देव चाहने आरोप लगौले। कार्यालय संपूर्ण रूप से हैंडओवर नहीं हुआ है प्रदेश सरकार को। हमारे एक माननीय जी ने कहा कि यातायात के बारे में आप बोलिए, लाइसेंस के बारे में बोलिए। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि प्रदेश का यातायात का संपूर्ण कार्य क्षेत्र प्रदेश सरकार के भीतर होगा, लेकिन केंद्रीय सरकार के अकर्मण्यता के कारण आज के दिन तक यातायात कार्यालय का संपूर्ण चीज हमारे पास हस्तांतरण होकर के नहीं आया है। हम कैसे उसका व्यवस्थापन करेंगे? मंत्री सोनल केंद्रीय सरकार ओएनएम केलो पर 2 जिला का विकास कार्यालय एक ठामे मात्र राख जेबाक प्रावधान आइन का जनता संग बेमानी केने से आरोप लगौले। पूर्वाधार विकास आ खाने पानी जेहन विकास कार्यालय सब एक ठामे राख 2 जिला में कोना काज कैल जेबाक प्रश्न करत मंत्री सोनल केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकार संग राजनीति कर रहल बतौले। ओएनएम जो किया, ओएनएम में 2 जिला के कार्यालय एक जिला में रख दिया। आप बताइए कि धनुषा और महोत्तरी का गांव का ग्रामीण सड़क सब क्या एक जगह कार्यालय रख करके हम उसको सेवा दे पाएंगे?
खाने पानी धनुषा और महोत्तरी का एक जगह होगा केंद्रीय संरचना अनुसार, तो क्या हम धनुषा और महोत्तरी के ग्रामीण इलाकों में खाने पानी का सुविधा हम एक जगह कार्यालय रख करके कर पाएंगे? तो केंद्र आखिर चाहता क्या है? केंद्र अगर सहकारिता के दिशा में जाना चाहता है तो उसको तो प्रदेश सरकार से सहकार्य करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, छलफल करना चाहिए, और जहां जहां कार्यालय आवश्यकता है, हमारा डिमांड होता, वहां वहां उसको भेजना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? मोनोपोली किया। हमें सेवा सुविधा के नाम पर प्रदेश सरकार को हरासमेंट करने का काम किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डिम्पल झा और दल के प्रदेश सभा सदस्य सबसे केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकार संग सहकार्यात्मक भूमिका निर्वाह कर ने सकल बतौलक। भूमिका सदन में भी निर्वाह करते हैं और यहाँ पर भी उन्होंने जो कहे कि विधेयक के बारे में सरकार लाने में लेट करती है, पर ऐसा नहीं है। प्रदेश नंबर 2 में 7 ठो अभी जो हम लोगों के 7 प्रदेश में प्रदेश नंबर 2 बहुत जल्दी और आगे काम कर रही है और और विधेयक का ड्राफ्ट भी बहुत जल्दी कर रही है। अब हम लोग के पर्व छठ के बाद फिर दनादन विधेयक सदन में दर्ता होगा और काम काज आगे बढ़ेगा। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे प्रतिपक्षी दल के नेता ऐसे ही हम लोगों को सहयोग करते रहे और प्रदेश नंबर 2 को आगे बढ़ाते रहे। वहुना केंद्र के मानसिकता संज्ञाता प्रति ठीक नहीं छे, हमर सोच है। कारण एक प्रोग्राम में केंद्र के की कहे प्रदेश के महा एक दोसर के आलोचना करब से कड़ा शब्द में हम तो न केंद्र में छी प्रतिपक्ष, न अब केंद्र में तो प्रतिपक्ष छी, न केंद्र में सरकार में छी, न प्रदेश में छी, हम सब प्रतिपक्ष छी। प्रतिपक्ष के हैसियत से एक बात में सतर्क छी। हमार जिम्मेवारी है, जिम्मेवार प्रतिपक्ष के जे प्रदेश के स्टेबिलिटी बढ़क चाहे, टाइम होबक चाहिए, तई में जब हमरा सबके सहयोग होते सहयोग करबे। हमरा सबके काम है सरकार के गलत काम के विरोध करना है, यानी थॉट के साथ साथ हमरा सबके एक्शन के बीच में मैचिंग होबाक चाहिए। विचार चाहे हम सब कोई प्रतिबद्धता व्यक्त करै छियै, वो प्रतिबद्धता आ हमरा सबके यहाँ के इम्प्लीमेंटेशन के बीच में यदि मैचिंग होय है तो हम सब जे है से अहाँ के परिणाम देख सकै छी, नहीं तो अहाँ के परिणाम अहाँ के नहीं देख सकै छी। ताहि दुआरे अखन हम सब जे वर्ड अहाँ के यूज करै छियै आ यदि वो एक्शन में अहाँ के परिणत नहीं भ सकले तो हमरा सबके लज्जित होबाक चाही, बल्कि उल्टे अहाँ के हम सब गौरव करैत रहै छियै कि आइ हम बड़ बढ़िया भाषण के लिए आ एक्शन में अहाँ के जीरो किछ न देखलिए। ताहि दुआरे हम सब जे वर्ड बजै छी तै के परिणाम आबक चाही, तै पर गंभीरता होनाइ जरूरी है। सहज पहुँच होए, सरल तरीका से काम संपन्न होए, तै में सफलता मिले, जे ई कार्यालय सबके हम हार्दिक शुभकामना देव चाहे छियन और उद्घाटन के क्रम में बधाई सेहो देव चाहे छियन। निर्देशनालय के प्रदेश प्रमुख उमाशंकर शाह की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पूर्वाधार विकास कार्यालय के प्रमुख महेश यादव, प्रदेश सभा सदस्य सब जी सके प्रमुख आ उप प्रमुख सहित सहभागिता छल। समाचार में व्यावसायिक विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। से बाकी प्रसंग प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह कृषि उत्पादन दोबर कर प्रतिबद्ध रहल बतौलन। 38वां विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय काल जनकपुर धामे में कईने कार्यक्रम में मंत्री शाह प्रदेश सरकार कृषि के पहल प्राथमिकता में राख बजेट तथा कार्यक्रम आनल गेला से उत्पादन दोबर कर प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ एहि के लेल आवश्यक कदम उठाब मातहत के कार्यालय प्रमुख सबके निर्देशन से देलन अछि। मंत्री साहब प्रदेश में देखल गेल मल विभाजन के समस्या सावधान के लेल प्रदेश में कृषि मल कारखाना के स्थापना करबाक सोच में रहल से बतौलन। दुनिया का पानी का धनी मुल्क मध्ये वो देश दोस्रो ठुलो धनी देश पानी पहिलो ब्राजिल त्यसपछि नेपाल नै छ।
तर पानीको अभावमा यहाँ किसान खेती गरिरहेका छन्। यहाँ पानीको शुद्ध पानीको अभाव चाहिँ हामी पिन सकिरहेका छैन। यस्तो मुलुक जहाँ दुनियाँको दोस्रो ठुलो मुलुक धनी पानीमा र हामी पानीको व्यवस्थापन नगरेका हाम्रा किसानहरू कृषिबाट चाहिँ पानी पलायन हुने अवस्था छ। निश्चित रूपमा प्रदेश सरकारले यो सिँचाइको लागि एउटा पत्रकारले उठाउनु भएको छ। सिँचाइको सवालमा चाहिँ यो प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा निश्चित रूपमा कोशी कमला डाइभर्सन जुन हामीले यो ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा हामीले यहाँ प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। विगतको दिनमा यो अलिकति आफ्नो प्रदेशको बलबुताले नहुने प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि दिने अवस्था भएकोले यसलाई सङ्घीय सरकार मार्फत हामी चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाँडै नै हामी चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव प्रदेश में कृषि को वैज्ञानिक उत्पादन में जोड़ दैत विगत के तौर तरीका में परिवर्तन क खाद्यान्न के उत्पादन में 2-3 गुना वृद्धि कर आग्रह केले सहभागी विज्ञ सब परंपरागत खेती प्रणाली में सुधार कर सकला पर नेपाल के खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनावा सकबाक से बतौलक। सिंचाई का व्यवस्था कैल जा सकला पर खाद्यान्न उत्पादन 2-3 गुना वृद्धि कर सकबाक अवस्था रहल से ओ सब बतौलक। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के निमित्त प्रमुख सचिव हरि फुयाल, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डाक्टर बंशी शर्मा, कृषि अधिकृत रामजीवन ठाकुर कार्यपत्र प्रस्तुत करने छन्। जनकपुर धामे में विभिन्न क्षेत्र में क्रियाशील महिला तथा समाजसेवी सब एक मंच से सम्मानित होबा लागल। शुक्र दिन जनकपुर धामे प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के प्रमुख अतिथि में होबा लागल समारोह में आयोजक श्री दीनानाथ भगवती समाज कल्याण गुठी 4 विधा में क्रियाशील महिला सब धनुषा जिला में सामुदायिक विद्यालय से एसई परीक्षा में जिला उत्कृष्ट के निहार छात्रा आज 4 गोटे समाजसेवी के सम्मान करवाक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनौलक। उत्सव समारोह मनाउन गइरहेको जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। उक्त अवसरमा गुठीको विधान अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विशिष्ट योगदान दिने 5 जना महिलाहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ भने सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने 4 जना सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। पुरस्कृत गरिने महिलाहरूमा कला, नृत्य, सङ्गीत तर्फ सार्थी लामा, पत्रकारितातर्फ नेहा झा, गुठी के सदस्य से रहल वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार राम भरोस कावडी, भ्रमण सब पत्रकारिता, साहित्य, कला आ सामाजिक कार्य में क्रियाशील महिला जिला के उत्कृष्ट 1 छात्रा आ समाज सेवी सब क्रमशः राम आशीष यादव, पवन सिंघानिया, वैद्यनाथ चौधरी आ संत आलोक के सम्मान करबाक निर्णय भेल बतौलने। हुनका गुठी सामाजिक कार्य में क्रियाशीलता आ महिला प्रतिनिधित्व बढ़ावा महिला के सम्मान कर लागल बतौलने। आइदी संसद सोच उपस्थित है। हम आग्रह कहीं करने से हम सब करवे जे आन कार्यक्रम होते रहे लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए। प्रत्येक साल इतने पुरस्कार सम्मान कम से कम घटे समाज के यही गुठी के द्वारा का योगदान में है टोकन लव से मैंने पाई से कोनो बड़ पैघ पाई के बात नहीं है। पाई के 5 टका भ सके 50 टका भ सके। सवाल है जो सम्मान करता प्रवृत्ति की शुरुआत करो कि आनो संस्था दिशा से आकर्षित हुई ताई दिश से प्रयास कर रहे थे। 11 बजे से मुख्यमंत्री जी प्रमुख अतिथि गुठी के तरफ से अध्यक्षता कर रहे। उत्कृष्ट छात्राधीश धनुषा बिन स्थित त्रिभुवन आदर्श मावि के अंजलि यादव छनौट भेलै। आ पत्रकारिताधीश नेहा झा, कलाधीश सारथी लामा, साहित्याधीश पूनम झा के सम्मानित कयल जायत। पत्रकार सम्मेलन में ओम प्रकाश सराफ, प्रमोद चौधरी, विजेता झा सहितक उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आय डिस्चार्ज करबाक संभावना रहल उपचार में संलग्न डॉक्टर बतौलने। मुदा डिस्चार्ज करबा कि नहीं करबा बारे आय टुंगो लागत उपचार में संलग्न डॉक्टर अरुण श्यामी बतौलने। बीतल सोम दिन से छाती में संक्रमण भेला बाद त्रिवी शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान
मनोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर में प्रधानमंत्री ओली के उपचार भ रहा आई अंतिम डोज के दवाई देला बाद के बाद वो डिस्चार्ज करवा कि नहीं करवा टुंगल लागत डॉक्टर श्यामी बतौले नहीं से प्रधानमंत्री ओली का उपचार में संलग्न डॉक्टर अरुण श्यामी, डॉक्टर दिव्या सिंह और डॉक्टर संत कुमार दास तीनों गोटे हुनकर स्वास्थ्य परीक्षण बाद प्रधानमंत्री घर पठाब आ नहीं पठाब निर्णय है। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आयल से डॉक्टर बतौले नहीं। समाचार में फिर से व्यवसायिक विश्राम के बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग धनुषा का जनकपुर में विजन 18 कार्यक्रम शुरू भेल। जनकपुर धामक क्षेत्र के बाहर पढ़ वाला छात्रा छात्रा सबके समूह इनोवेटिव इंडियावेयर सोसाइटी विजन 18 कार्यक्रम शुरू केलक। कार्यक्रम अंतर्गत काल रोबोटिक वर्कशॉप आ फोटोग्राफी मास्टर क्लास भेल। विज्ञान प्रविधि संस्कृति कला लगायत क्षेत्र में विद्यार्थी सबक क्षमता उजागर करबाक उद्देश्य से ई कार्यक्रम शुरू किया गेल। कार्यक्रम में मिथिला मऊ साइंस एग्जीबिशन द अनहर्ड स्टोरी लगायत कार्यक्रम किया जाए। से जनकपुर के प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है अपना सब जनकपुर में शिक्षा संस्था सब है लेकिन पोटेंशियल के अपॉर्चुनिटी नहीं मिले है ना जते चाहिए जते पोटेंशियल है। तो एक हमारे से ये प्रयास है कि इवेंट एहन इवेंट सब कराबी हमारे से साइंस एग्जीबिशन है, यहाँ के वर्कशॉप है, कल्चरल प्रोग्राम है, द अनहर्ड स्टोरी एक इवेंट है। तो इसे कम से कम इतना के पोटेंशियल के एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हुए आगे जब बाहर जाए वो सब बच्चा सब तो सबके एक एक्सपोजर ऑलरेडी रहे और सब और अच्छा कर सके से एक प्रयास है विजन 18 कार्तिक 18 गते धरि चल लागल एहि कार्यक्रम में करीब 100 गोटे सहभागी भेल। कार्यशाला में कक्षा 9 से 12 धरि के विद्यार्थी सब सहभागी अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रदीप शाह, प्रशिक्षक डॉक्टर सोनाली शाह लगायतक सहभागिता छन्। विश्व बैंक नेपाल विकास संबंधी प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत नेपालक लगानी वृद्धि आ आर्थिक वृद्धि का अनुपात संतोषजनक नहीं रहल जनौलक। बृहस्पति दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम में बाजैत विश्व बैंकक नेपाल निर्देशक जिमाओ फयान स्थिर सरकार भेला बाद सोचल अनुसार लगानी मैत्री वातावरण बनाब नहीं सकल बतौले नहीं। ओ राजनीतिक अस्थिरता समाप्त कर पूर्वाधार निर्माण करैत निजी क्षेत्र संग साझेदारी करबाक लेल नीतिगत सुधार में ध्यान देव सुझाव देलनि। Section on recent developments, finance for development. How can we attract more investment, both foreign and domestic, into the economy? And what do investors? कार्यक्रम में अर्थमंत्री युवराज खदिवड़ा 60% से बेसी लगानी निजी क्षेत्र से भेला से सरकार निजी क्षेत्र संग मेल मिलाप कर तैयार रहल स्पष्ट कैलेन। निजी क्षेत्र के आकर्षित करबाक लेल नीतिगत सुधार करे के साथे व्यावसायिक वातावरण बनाब लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलेन। विकास आ लगानी के विषय में प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यांक किछ नीचा ऊपर देखला बाद श्रमिक के उत्तरदायित्व के साथे बाजार नियंत्रण लगायत के विषय सरकार देख परबाक भेला से किछ समय लागल तर्क कैलेन। ओ निजी क्षेत्र उठावैत आयल कर के विषय के पुनः विचार कर तैयार रहल उल्लेख करैत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन क पारदर्शिक होब निजी क्षेत्र के सुझाव देलेन। Hand in hand with the private sector, we are ready to reform our legal, regulatory and governance related rules and laws in participation with the private sector. And with your suggestions and with your participation, I think we can build our business confidence. There are some concerns about the doing business index, which keeps on going ups and downs, but I would say that प्रतिवेदन में विश्व व्यापार कर सहज 190 देश सबक सूची में नेपाल 105 स्थान में पड़ल उल्लेख है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जम्मू कश्मीर राज्य के सचिव आ हुनका भाई के गोली प्रहार का हत्या भेलै से बीजेपी का सचिव अनिल परिहार आ हुनका भाई के काल साँझ अज्ञात समूह से गोली प्रहार का हत्या कयल गेलै से। अनिल आ हुनका भाई पर जम्मू कश्मीर के इश्तवाड़ स्थित घर तरफ जाइत रहल क्रम में गोली प्रहार भेल ओतका प्रहरी जनौलक। जम्मू कश्मीर के बीजेपी का महासचिव अशोक कौल घटना का पुष्टि करैत परिहार बीजेपी का एक होनहार नेता भेल बतौलक। गोली के चलाल आ कोन कारण
सब प्रहार केने खुलासा नै भेलै से मुदा बीजेपी का जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविन्द्र रैनासँ गोली प्रहार केने आतंककारी भेल दावी केलकै से भारतीय प्रहरी घटनाबारे थप अनुसन्धान भ रहल जनौलकै। अब खेल समाचार। पोखरा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आज 2 खेल होबे लागल अछि। पोखरा रंगशाला में हेबाक खेल में पोखरा पल्टन एक्सपर्ट धनगढ़ी ब्लूज आ बुटबल ब्लास्टर्स काठमाडौँ रोयल संग प्रतिस्पर्धा करत। पोखरा पल्टन आ एक्सपर्ट धनगढ़ी दुनू टीमक समान 4-4 अंक रहल अछि मुदा पोखरा पल्टन मात्र 3 खेल खेलक अछि त एक्सपर्ट धनगढ़ी 4 खेल खेलक अछि। धनगढ़ी 2 खेल में जीत आ 2 खेल में हार बिहोरलक अछि। धनगढ़ी के लेल ई खेल कर आ मर के स्थिति में रहल अछि। आई बुटबल ब्लास्टर्स काठमाडौँ रोयल्स के सामना हैत। शीर्ष स्थान में रहल बुटबल के सियो ई अंतिम खेल अछि। ऐसे आगू खेल के 4 खेल मध्य 2 खेल में जीत आ 2 खेल में हार बिहोरलक बुटबल 4 अंक रहल अछि। एम्हर लीग के 4वीं स्थान में रहल काठमाडौँ के सियो समान 4 अंक रहल अछि मुदा काठमाडौँ 3 खेल मात्र खेलक अछि। अंतिम मुख्य समाचार एक बेर फिर से। प्रदेश सरकार से मधेश आंदोलन घायल के आर्थिक सहयोग करबाक क्रम जारी। सिराहा समूह यादव के 1,50,000 केंद्र सरकार जनता के एकनो राहत देव नहीं चाहने पूर्व प्रधानमंत्री सनल का आरोप। अधिकार देव सब वंचित करम कथन। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावा प्रतिबद्ध रहल कृषि मंत्री शाह कथन। आधुनिक खेती में जोर देव कृषि विज्ञ के सुझाव। प्रधानमंत्री ओली का स्वास्थ्य नीक सुधार आई डिस्चार्ज करबाक संभावना। भाजपा प्रदेश सचिव परिहार के गोली प्रहार का हत्या। व्यस्त अपनी जैठाम संपन्न होते पर्पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।